हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे फॉर्म होती है, क्या इफ़ेक्ट करती है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन पे, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने नाम पहले भी कई बार सुना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जगह पर आपने देखा होगा होती है, ठीक है। बट एक्चुअली में लोगों को ये नहीं पता होता कि ये फॉर्म कैसे होती है, कैसे काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है ना। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही जो है डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है और इसका बायोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है जो कि हाइड्रोजन एटम एंड पोलर बॉन्ड सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, जो कि हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। ये हमें फार्मूला याद रखना है, FON, फोन का हमें फार्मूला याद रखना है। यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये क्या हैं, ये हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं। अगर कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दे रखा है वाटर का, H2O, है ना। तो H2O आप देख पा रहे हो, जैसा कि फार्मूला, तो इसमें आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिस तरीके से स्ट्रक्चर में यहाँ पर दो जगह आप देख पा रहे हो वाटर मॉलिक्यूल है ना। और दोनों जगह वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ करके लिखा गया है, ठीक है ना। H2O को यहाँ पर क्या किया, तोड़ करके लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है, आपको भी ऑलरेडी पता है कि क्या है हमारा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन है वो हमारा वीक है। अब वीक है तो सिंपल सी बात है, उसकी बात माननी पड़ेगी जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ऐसा क्यों, पार्शली पॉजिटिव पार्शली निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं टूट रही, बॉन्डिंग तो है, बस सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इंट्रैक्ट हो रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बट बॉन्डिंग तो बनी हुई है, तो इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव पार्शली चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पार्शली चार्ज आएगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड जो हमारा हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसी का ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो हमारा हाइड्रोजन है वो वीक है, उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट वो मजबूरी में है पड़ा हुआ, वो दोबारा उससे वापस तो ले नहीं सकता क्योंकि वो उससे नहीं ले सकता है। अब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, पार्शली बॉन्ड बनाएगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। अब उसको अगर स्टेबल रहना है तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसको साझा करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सेकंड जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जिसको H2O यानी कि तोड़ करके लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है। अब ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है पहले वाटर मॉलिक्यूल का और सेकंड वाटर मॉलिक्यूल के, वो अपने अपने ऑक्सीजन से तो नहीं ले पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करेंगे। जो हमारा पहला हाइड्रोजन है, पहले ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है, ये सेकंड वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पार्शली नेगेटिव चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। डॉट 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 वाली आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर में, वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट H ने क्या किया, हाइड्रोजन ने सेकंड वाले ऑक्सीजन के एक पार्शली नेगेटिव चार्ज के साथ में बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, और सेकंड वाले H ने भी कर ली।
और जो सेकंड वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसके भी दोनों H ने फर्स्ट वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पार्शली नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या कर दी, बॉन्डिंग कर ली। तो इस तरीके से क्या हुआ, सबका काम हो गया और इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैन एनी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी कि F1 फोन में से कोई भी हो सकता है, इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम, यानी कि FON, इसमें से कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच होता है, देन हाइड्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, यानी कि डिफिशियंसी हो जाती है उसके पास, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। एंड दे मेक अ बिग अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड विद अनदर इलेक्ट्रो रिच मॉलिक्यूल्स, और वो क्या करते हैं, दूसरे अनदर इलेक्ट्रो रिच मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बनाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसी को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहले कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो हमारे हाइड्रोजन है उनसे ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जो हाइड्रोजन है उनके पास क्या हो गई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। अब उनके पास जब कमी हो गई तो उनको तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रो रिच मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बना करके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके उससे अपना इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, जिसको डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देखा होगा, बुक्स वगैरह में, मैंने भी आपको लास्ट टाइम काफ़ी रिएक्शंस कराई थी, तो उसमें आप डॉट 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 वाला जो बॉन्ड देख रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। अब इस चीज़ से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इस वाली रिएक्शन में बताओ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, तो आप ये डॉट 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 लाइन, यानी कि आपको इतना याद रखना कि हाइड्रोजन के साथ में, इन तीन में से किसी के साथ में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डॉट 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 वाली लाइन होती है, तो आप पहचान जाओगे कि उस रिएक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके की होती है, एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूल की, तो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि H बॉन्डिंग इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फॉर्म हो रही है दो या दो से ज़्यादा अधिक मॉलिक्यूल्स के साथ में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, दिस गिव्स एसोसिएशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स डाइमर्स एंड ट्राइमर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि एग्जांपल में देख पा रहे हो कि यहाँ पर वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दो से ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, देखो आप देख पा रहे हो दो या दो से ज़्यादा हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। जैसे कि पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हो H2O, सेकंड H2O, थर्ड H2O, तो जो पहला वाला H2O है उसका O क्या कर रहा है, सेकंड वाले H2O के H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और सेकंड वाला जो H2 है उसका वो थर्ड वाले H2O के साथ में H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। यानी कि अलग अलग एटम है एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वही जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा H है वो क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स के साथ में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर रहा है, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, अमोनिया, जैसे अमोनिया है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर तीन एटम है अमोनिया के। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल है अमोनिया के, तो वो क्या कर रहे हैं आपस में, जैसे उसमें ऑक्सीजन था, इसमें क्या है नाइट्रोजन। तीन मैंने मॉलिक्यूल आपको बताए थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी H के साथ में वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी हमारी क्या है, हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, वैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ही कोई मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि ये सैलिसाइलिक एसिड है, ये पूरा एक कंपाउंड है, तो इसी एक ही कंपाउंड के अंदर जो है दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा एक कंपाउंड है सैलिसाइलिक एसिड, तो इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पा रहे हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ में फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास क्या पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग एटम्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है,
फॉर्म करते हैं, तो वो हमारी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में। बायोलॉजिकल एक्शन जो हमारा बॉडी में होता है, ड्रग जा कर के बाइंड करती है, वहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्शन शो होता है, तो उससे इसका क्या रिश्ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, चलिए समझते हैं। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। अगर जो हम ड्रग ले रहे हैं वहाँ पर अगर साइट ऑफ एक्शन पे जाकर के जो बायोलॉजिकल एक्शन जो शो हो रहा है, वहाँ पर अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ पर तो क्या होगा, जनरली हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ड्रग का बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो क्या करेगा, जनरली इंक्रीज़ कर देगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो वो इंक्रीज़ कर देगा इन तीनों को, और जहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो वहाँ पर क्या होगा, ये डिक्रीज़ कर देगा। और जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। क्लियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। ये जेनेटिक कोड की केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। इम्पॉर्टेंट इन ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन एज वेल एज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में अपना काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। इट विल ऑल्सो इंक्रीज़ द वाटर सॉल्युबिलिटी, और ये क्या करता है, बॉडी में वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे काम करती है, ठीक है ना, और कितने टाइप्स की होती है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे इंडिविजुअल। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं नोट्स जो है आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ अपने नोट्स को आप प्रिपेयर करते रहिए, जिससे कि आपको स्टडी करने में, अपनी तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।